विधायक जी को मालूम है कि ये भाजपा शासित राज्य है, यहाँ पर ईडी और सीबीआई आएंगे नहीं। और उनको जो है, मुझे जहाँ तक लगता है कि विधायक जी को स्थानीय पुलिस पे, एसपी साहब पे कोई भरोसा रह नहीं गया है। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं कि भाई वो खेल खेल रहे हैं कि इनको दे दिए, उनको दे दिए, ये करने। और उनकी शासन है, उनकी प्रशासन है, एसपी साहब से बैठ के यदि सारी दस्तावेज को उनके सामने ही प्रस्तुत, जिनके संग जो विधायक जी के फोटो भी कहीं कहीं वायरल हुए हैं, तो यो पहले तो उनकी गाड़ी, उनके नाम की गाड़ी थी जिस ट्रक में लोड था, लेकिन बाद में पता चला कुछ दिनों बाद एक नया एग्रीमेंट बन गया, कोई दस्तावेज तैयार कर दिए और गाड़ी को छुड़वा दिए। ये सब है। डीआईजी साहब के नाम की तरफ इंगित किया, इन्होंने राजनेताओं पे नंबर किया, इन्होंने पत्रकार के नाम की तरफ किया। बोलते हैं पत्रकार है, डीआईजी है, पुलिस संलिप्त है, अधिकारी संलिप्त है। इनके पास यदि पूरी दस्तावेज है तो इनका वर्तमान में परिदृश्य में तो राजनेता तो विधायक जी भी स्वयं है, तो स्वयं विधायक जी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि भाई उनके पास तो कोई गया है कि नहीं गया है। अच्छा, लगातार 110 करोड़ के जो टेंडर की भी बात करते हैं, जिस समय की बात करें, जिस वर्ष की बात करें, उस समय का अगर देखा जाए, क्योंकि गूगल पे भी जब सर्च किया गया था तो यही बताया कि धर्मेंद्र प्रधान जी 2020 से जो है 21 तक के इस्पात मंत्री थे और तमाम उन्हीं के संगठन के जो नेता हैं। तो कहीं ऐसा तो उनका आरोप नहीं है जो घूम फिर करके अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर जा रहा हो, अपने ही नेताओं पर जा रहा हो? देखिए, जितने आरोप लगा रहा है अधिकांश समय बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के वहाँ सेल के मिनिस्टर भी जो है, इस्पात मंत्री जो बीजेपी के थे, छत्तीसगढ़ राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी। तो अधिकांश समय इनका सीधा सीधा कहना है कि हम भाजपा के लोग ही इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर वैशाली नगर विधानसभा के जो विधायक है रिकेश सेन, वो एक जंगी जहाज की तरह लड़ रहे हैं। उनका अक्सर ये देखने को आता है कि बीएसपी प्लांट से संबंधित लोहा चोरी और लोहा चोरी में आखिर कौन लोग संलिप्त है। इसी विषय पर जो है आज हम चर्चा करेंगे जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी से, जो कांग्रेस से हैं। भैया, जिस प्रकार के जो लगातार आरोप लगाए जाते हैं विधायक जी के द्वारा कि नेताओं को पैसा जाता था, अन्य लोगों को पैसा जाता था, इसमें कई बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, ये तो जितनी स्टेटमेंट और देख रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि विधायक जी हवा में तीर चला रहे हैं। उनके पास कोई सबूत और कुछ नाम वगैरह है नहीं, और यदि वो रहता तो अभी तक सार्वजनिक कर दिए होते। लेकिन अभी जैसे हाल फिलहाल में उनका एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें देखा जा रहा है कि किसी ए नाम के व्यक्ति को वो ज्यादातर टारगेट कर रहे हैं। नहीं, कोई ABCD के नाम से तो हजारों लोग हैं, किसके ऊपर। और ये विधायक जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनका काम फेसबुक सोशल मीडिया में ये खेल खेलना नहीं होता है। ये नाम हो रहा है, बी नाम हो रहा है, सी नाम है, तो सीधा सीधा आप संबंधित संस्था को दो, या तो फिर फेसबुक ही खेलना है तो उनका नाम इनको उजागर करना चाहिए। लेकिन कई जगह पर ये कयास लगाए जा रहे हैं, कई चर्चाएं चल रही हैं आम जनता के बीच में कि विधायक जी जो है जिस प्रकार से सीबीआई की मांग कर रहे हैं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के पास जाकर के उन्होंने ज्ञापन दिया और सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि मैंने जो भी नाम है वो सीबीआई को दे दिए हैं, तो आखिर जब वो सीबीआई को नाम दे दिए हैं तो उनका स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे फेसबुक पर? देखिए, विधायक जी को मालूम है कि ये भाजपा शासित राज्य है, यहाँ पर ईडी और सीबीआई आएंगे नहीं। और उनको जो है, मुझे जहाँ तक लगता है कि विधायक जी को स्थानीय पुलिस पे, एसपी साहब पे कोई भरोसा रह नहीं गया है। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं कि भाई वो खेल खेल रहे हैं कि इनको दे दिए, उनको दे दिए, ये करने। और उनकी शासन है, उनकी प्रशासन है, एसपी साहब से बैठ के यदि सारी दस्तावेज को उनके सामने ही प्रस्तुत कर देंगे तो वो सारी की सारी मैटर 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कुछ मीडिया में ये भी देखा जा रहा है कि उनके एक करीबी व्यक्ति, उनके द्वारा जो है गाड़ी रेड पर दी गई थी बिलायतीन में, जो बीएसपी प्लांट से चोरी संबंधित मामले में 80 टन लोहा उनकी गाड़ी पे लोड पाया गया था। कहीं ऐसा भी लोग अंदाजा लगा रहे हैं, लोगों का कहना है कि शायद कहीं विधायक जी उसे बचा तो नहीं रहे हैं। देखिए, हमको जो जानकारी है, फेसबुक, सोशल मीडिया, पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से, उनके भाजपा के एक मंडल पदाधिकारी है मुदलियार जी, जिनके संग जो विधायक जी के फोटो भी कहीं कहीं वायरल हुए हैं। तो यो पहले तो उनकी गाड़ी, उनके नाम की गाड़ी थी जिस ट्रक में लोड था, लेकिन बाद में पता चला कुछ दिनों बाद एक नया एग्रीमेंट बन गया, कोई दस्तावेज तैयार कर दिए और गाड़ी को छुड़वा दिए। ये सब है। तो गाड़ी का मालिक भी उतना ही जिम्मेदार है। यदि उनके एग्रीमेंट के बावजूद यदि कोई काम हुआ है तो जिस गाड़ी से जब्ती बना है उस गाड़ी के मालिक की भी उतनी ही जवाबदारी है, वो उतना ही अपराधी है और उतना ही आरोपी है। अच्छा, ये भी लोगों का कहना है कि जो रिकेश सेन जी जो हैं, जो विधायक हैं वैशाली नगर के,
उनको किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो है कुछ मतलब जो चोरी की घटना है, जो चोरी में संलिप्त लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में उनको कोई ऐसा व्यक्ति कौन है जो बता रहा हो कि मतलब वो इस चीजों में संलिप्त रहा हो? नहीं, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है उनके साथ में। अब इस बारे में वही बता पाएंगे, इस बारे में बेहतर कि उनको कौन फीडबैक दे रहा है, इस बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा कम से कम। क्योंकि जनता भी ये सवाल पूछ रही है लगातार उनके सोशल मीडिया फेस अकाउंट पर, कहती है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो आपसे आपको जो ये सारी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इनके पास तो सबूत है। इन्होंने किसी डीआईजी के नाम की तरफ, डीआईजी साहब के नाम की तरफ इंगित किया, इन्होंने राजनेताओं के नंबर किया, इन्होंने पत्रकार के नाम की तरफ किया। बोलते हैं पत्रकार है, डीआईजी है, पुलिस संलिप्त है, अधिकारी संलिप्त है। इनके पास यदि पूरी दस्तावेज है तो इनको सामने लाना चाहिए। जिस तरीके से लगातार जो है वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सिंह जी के द्वारा जो है सोशल मीडिया पर एक जंगी वार किया जा रहा है, जिसमें वो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कभी किसी अधिकारी को लगाते हैं, कभी पुलिस प्रशासन पर लगाते हैं, कभी सियासत के बड़े अधिकारियों को, और कभी जो है सेल के बड़े अधिकारियों के ऊपर इनका आरोप रहता है। लेकिन उसी कड़ी में लगातार जिस प्रकार से उनके इस मीडिया पोस्ट को देखा जा रहा है, लोग जो है अब ये कहने पे शुरू हो गए हैं कि कहीं ना कहीं रिकेश सिंह जी जो है सही किसी प्रकार से कोई साठगांठ तो नहीं कर रहे हैं, या उनका किसी प्रकार से अन्य लोगों से कोई साठगांठ की तैयारी तो नहीं चल रही है। क्या पता इस विषय पर रिकेश सिंह जी जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन ये जनता का सवाल है और जनता इस सवाल को पूछ रही है। लेकिन एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता था, जिस प्रकार से ये आरोप लग रहे हैं कि रिकेश सिंह जी ने जो है पुलिस पर एक आरोप लगाया कि मंदिर बनाने के लिए, सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पैसा लेते हैं कबाड़ियों से, चाहे इन लोगों से जिनके भी वो नाम ले रहे हैं, इनसे पैसा लेते हैं। तो कहीं तक ऐसा लगता है क्या कि पुलिस प्रशासन के पास फंड नहीं है? देखिए, उन्होंने तो राजनेताओं का भी नाम लिया है, और आज वर्तमान में परिदृश्य में तो राजनेता तो विधायक जी भी स्वयं हैं। तो स्वयं विधायक जी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि भाई उनके पास तो कोई गया है कि नहीं गया है। अच्छा, लगातार 110 करोड़ के जो टेंडर की भी बात करते हैं, जिस समय की बात करें, जिस वर्ष की बात करें, उस समय का अगर देखा जाए, क्योंकि गूगल पे भी जब सर्च किया गया था तो यही बताया कि धर्मेंद्र प्रधान जी 2020 से जो है 21 तक के इस्पात मंत्री थे, और तमाम उन्हीं के संगठन के जो नेता हैं। तो कहीं ऐसा तो उनका आरोप नहीं है जो घूम फिर करके अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर जा रहा हो, अपने ही नेताओं पर जा रहा हो? देखिए, जितने आरोप लगा रहा है, अधिकांश समय बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के वहाँ सेल के मिनिस्टर भी जो है, इस्पात मंत्री जो बीजेपी के थे, छत्तीसगढ़ राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी। तो अधिकांश समय इनका सीधा सीधा कहना है कि हम भाजपा के लोग ही इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। इस ओर इनका जो भाषा, इनकी बात है, इंगित करता है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक और वीडियो जारी किया था, कुछ पत्रकारों को भी इसमें जो है उन्होंने ये कहते हुए कहा कि ये पत्रकार जो है फर्जी हैं और ये इस मामले से जुड़े हुए लोगों को जो है मदद कर रहे हैं। तो पत्रकारों के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना भी क्या सही है? देखिए, मैं जो अपने चौथे स्तंभ जो इनको पत्रकार लोगों को कहा जाता है, उनके ऊपर इस तरह से आरोप लगाना, इस तरीके से छोटी बात करना मैं उचित नहीं मानता हूँ। और पत्रकार लोग जो है, मैं जो बोलता हूँ वो आप जो बोलते हो, मतलब एक खबरें जो होती है, एक जानकारी जो होती है, उसको किसी न किसी माध्यम से जनता के सामने लाते हैं। उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगाना मैं उचित नहीं समझता। अच्छा, जांच की दिशा के लिए जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या निर्णय लिया जा रहा है? क्या इस मामले में जो है, जो चोरी का जो मामला, संबंधित मामला है, इसे लेकर के क्या आवेदन दिए जाएंगे? क्या इसमें जांच की मांग की जाएगी? नहीं, हमने मांग की है कि इसकी जांच जो है उच्च स्तरीय किया जाए। जो है इसको यदि भाजपा शासित राज्य में ईडी सीबीआई भी आ सकती है तो वहां पर भी आए और इसकी जांच किए। इस मामले में हमने मांग किया है। जैसा कि जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार को जो विधायक रिकेश सिंह है वो कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखना ये होगा कि क्या रिकेश सिंह जी के पास जो दावे कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, जो उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि सीबीआई को मैंने जो है सारे दस्तावेज दे दिए हैं, चाहे उन्होंने कोर्ट में जो आवेदन लगाया है या मुख्यमंत्री से जो उन्होंने बात की है, अब क्या इस मामले में जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़ में पहुंचती हैं और क्या इस मामले में लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है? आगे की क्या अपडेट्स रहेंगी, तब तक के बने रहेंगे सीजी जनमत पर पवन मिश्रा के साथ।